गुड मॉर्निंग बच्चों। हामिद खां पाठ का दूसरा भाग लेकर आए हैं। ध्यान दें, कल हम लोग देखे थे कि किस तरह से लेखक ने कहा कि वे हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में वे बेखटके बिना किसी संकोच के मुसलमानी होटल में जाकर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। और यह बात सुनकर वह व्यक्ति जो है जो हामिद खां है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। लेखक कहते हैं हामिद खां जो है, मैंने जो उसे बात बताई कि हमें अगर अच्छा खाना, अच्छी चाय पीनी हो तो हम मुसलमानी होटल में जाया करते हैं, यह बात हामिद खां को विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह भी हमारे ही राज्य में एक स्थान कुडुंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। कहा कि हमारे भारत में हिंदू मुसलमानों में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। और हमारे देश में जो पहले इसका निर्माण हुआ था मस्जिद का, वह भी कहाँ पर, हिंदुस्तान में कुडुंगलूर में हुआ था, हमारे क्षेत्र में ही हुआ था। और हमारे क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख पाता। कितनी बड़ी बात कही है बच्चों। देखो कि हामिद खां को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि लेखक ने कहा है कि भारत में हिंदू मुसलमानों में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। तो उसने कहा, काश मैं आपके देश में आकर के इस तरह से एकता की भाव जो है देख पाता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? लेखक ने हामिद खां से पूछा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस बात पर ईमान नहीं कर सकता कि आप एक हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपको आपकी कही हुई बातों पर इतने फ़र्क के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। कहा कि आपकी बातों पर तो यकीन है, परंतु आप जिस फ़ख्र के साथ यह कह रहे हैं कि आप एक हिंदू हैं और एक मुसलमानों की बढ़ाई कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमानों में दंगे नहीं के बराबर होते, ये कोई हिंदू इतने फ़ख्र के साथ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के लोग हमें कभी इतने फ़ख्र के साथ मुसलमानों के बारे में नहीं कहेगा। उनकी नज़र में तो हम आताताइयों की औलाद हैं। आताताइयों मतलब जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। कहा कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वे मुस्लिमों को आताताइयों की औलादें मानते हैं, मतलब जो दूसरों पर जुल्म अत्याचार करने वाले मानते हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है कि ऐसे समय में हमें अपनी इज्जत के लिए, अपने आन के लिए हर पल हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। शिकायत और दूसरों की शिकायतों का सामना करके हमें जीना पड़ता है। यही हमारी नियति है। नियति का अर्थ है किस्मत। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। उसने जो कहा उसमें एक एक शब्द में सच था। आपका शुभ नाम? मैंने लेखक ने उनसे पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पे बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, अब 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। बेटा सालन क्या होता है? एक व्यंजन है जो मुस्लिमों में बनाया जाता है, जो नॉनवेज भी हो सकता है और वेजिटेरियन भी हो सकता है, जो दाल, गोश्त, इन चीज़ों से बहुत समय तक पका करके गाढ़ा बनाया जाता है, जिसे सालन कहते हैं, अलग अलग तरह के मसाले डाल करके। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल्ला, हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। तभी हामिद खां ने एक छोटे से लड़के को आवाज़ दिया कि ए अब्दुल्ला इधर आओ। तो वह दौड़कर आया जो लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद खां ने पश्तो भाषा, पश्तो एक प्राचीन भाषा है बच्चों, पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भाग गया। पिछवाड़ा मतलब पीछे का हिस्सा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। कहा कि जालिमों की जो दुनिया है, हर कोई जो है दूसरों पर अत्याचार करता है, इस दुनिया में शैतान भी जो है डरा डरा सा महसूस करता है। वह भी लुक छिप कर दूसरों पर वार करता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। कहा कि अगर आप चाहते कि कोई आपसे प्यार करे तो आप ज़बरदस्ती वो प्यार नहीं पा सकते। वो अपनी इच्छा से अगर आपसे प्यार करता है तो ही आपको उसका प्यार मिलेगा, अन्यथा नहीं।
किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते हैं। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में आए, खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का मुझ पर असर क्यों ना पड़े। कहा कि आप बड़े ईमानदारी से मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, तो मुझे मुझ पर उसका असर क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुआ अंगीठी के पास आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। उसने धीमे से पूछा कि काश ऐसा होता, हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर रहते तो कितना अच्छा होता, सब लोग ईमान के साथ एक दूसरे के प्रेम भाव से रहते। जो छोकरा पीछे की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी। फिर लोहे की तश्तरी मतलब कटोरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। लेखक कहते हैं उस भूख के बाद जो हामिद खान ने मुझे सालन, चपातियाँ और चावल दिए थे, उससे मैंने अपनी भूख मिटाई। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए हामिद खान से लेखक ने पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, मैं पैसे नहीं लूँगा। आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने ही पड़ेंगे। ऐसी जिद जो है लेखक ने हामिद खान से की। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, लेखक ने कसम दे करके उसे पैसे देने की बात कही। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। सकुचा मतलब संकोच करना लेने में। बच्चों 1 रुपये जो है उसमें बहुत बड़ी रकम होती थी। वह रुपया लेकर के फिर मेरे हाथ में रख दिया। उसने रुपए तो लिए परंतु वापस वही रुपए जो लेखक के हाथ में रख दिए। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथ में रहे। आप जब पहुँचे मतलब जो वापस भारत आए तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इन पैसों के पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। उसने बड़े प्रेम से कहा कि मैंने ले लिए, लेकिन ये पैसे आपके पास ही रखिए, क्योंकि आप जब भारत वापस जाएंगे तब आप इन्हीं पैसों से किसी मुसलमानी होटल में जाकर के पुलाव या फिर चाय पिए और अपनी भाई हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडर की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। तो लेखक ने अपने मन में यही बात सोची उन्होंने कि जिस हामिद खां की दुकान ने उस दोपहर के समय में लेखक की भूख मिटाई थी, उन्हें छाया दी थी, वह बची रहे। ऐसी प्रार्थना लेखक जो है भगवान से कर रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से बच्चों लेखक ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एकता का भाव है उसे उजागर करने की कोशिश की है। कहा कि हिंदू मुसलमानों में कोई बैर नहीं है, बैर उत्पन्न किया जाता है कुछ खास वर्गों द्वारा जो अपना स्वार्थ देखने के लिए आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं। अगली तासिका में इस पाठ का सार हम पुनः एक बार दोहराएंगे और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे।